जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी से भेंट करने के बाद भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ और माताओं के दर्शन किए। चित्रकूट स्थित भगवान राम के आश्रम में सभी अयोध्या वासियों को मंगल ही मंगल दिखा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकई, मही न बीच विधि मीचु न देई। सीता जी भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरल स्वभाव को देखकर रानी कैकई मन ही मन पछता रही थी। कैकई की कुटिलता के कारण ये स्थिति सामने आई है। कैकई पृथ्वी और यमराज से याचना कर रही हैं, लेकिन ना तो धरती फटती है कि वो उसमें समा जाएं, और ना ही विधाता उन्हें मौत दे रहे हैं। लो कहूँ वेद विदित कभी कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहहीं। ये बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कवि भी इसका बखान करते हैं कि जो भगवान राम से विमुख हैं उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इस बीच सभी ये जानना चाहते थे कि भगवान राम लौटकर अयोध्या जाएंगे या नहीं। भरत बहुत व्याकुल हैं। उन्हें न रात को नींद आती है और ना ही दिन में भूख लगती है। वो लगातार सोच में डूबे रहते हैं। भरत जी सोचते रहते हैं कि उनकी माता कैकेयी ने जो गलत चाल चल दी है उसकी भरपाई कैसे होगी। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते रहते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक अब कैसे ही होगा। उन्हें इसका कोई उपाय समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी अगर आज्ञा देंगे तो भगवान राम टाल तो नहीं पाएंगे, वो अवश्य ही अयोध्या लौट जाएंगे। लेकिन गुरु जी तो भगवान राम के मन के अनुरूप ही आज्ञा देंगे। भरत जी फिर सोचते हैं कि माता कौशल्या की बात भगवान राम नहीं टालेंगे। लेकिन क्या माता कौशल्या ऐसा कोई हट करेंगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमय बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकरमु, हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। भरत जी सोचते हैं कि मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ, मेरी बात का वजन ही कितना है। और फिर मेरा तो समय भी खराब चल रहा है, और अगर मैं हट करने के बारे में सोचूं भी तो ये बड़ा ही अधर्म होगा। सेवक का तो धर्म ही ये है कि वो कैलाश पर्वत से भी भारी कर्तव्य का पालन करे। भरत जी को एक भी ऐसा उपाय समझ नहीं आता जिससे भगवान राम अयोध्या जाने को तैयार हो जाए। वो ये सोचते रहे और इस बीच रात बीत गई। राम के चरणों में प्रणाम किया। वो बैठने ही जा रहे थे कि तभी गुरु वशिष्ठ ने बुलावा भेज दिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने आज्ञा दी और वो बैठ गए। वहाँ मंत्री, सभासद, ब्राह्मणजन और महाजन सभी जमा हो गए थे। गुरुदेव ने कहा, हे भरत जी और सभी सभासदों, ध्यान से सुनिए। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं और स्वयं भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। भगवान राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। भगवान राम का अवतार जगत के मंगल के लिए हुआ है। भगवान राम गुरु, पिता और माता की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके वचन पर चलने वाले हैं। वो दुष्टों की सेना का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति हो, प्रेम हो, परमार्थ हो या फिर स्वार्थ, भगवान राम के बराबर इन सभी के बारे में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और काल से लेकर जहाँ तक भी प्रभुता है, आप सभी विचार करके देख लीजिए। आपको भी जानकारी हो जाएगी कि इन सभी के लिए भगवान राम की आज्ञा सबसे बड़ी है। राखे राम रजाई रुख,
हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिली सम्मत सोई। आप सब भी जान लीजिए कि भगवान राम की आज्ञा और उनकी सम्मति में ही हम सब का हित है। आप सभी ज्ञानी हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगता है आप लोग वही कीजिए। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, सबसे सुखद तो भगवान राम का राज्याभिषेक ही है। सभी आनंद और मंगल का यही एक मार्ग है। लेकिन भगवान राम अयोध्या चलेंगे कैसे, ये उपाय सोचना आवश्यक है। गुरु वशिष्ठ का उपदेश सभी ने आदर के साथ सुना, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। भरत जी गुरु जी को प्रणाम कर बोले, सूर्यवंश में एक से एक बढ़कर राजा हुए हैं। हम जानते हैं कि सभी के जन्म का कारण माता पिता होते हैं और विधाता सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। लेकिन गुरुदेव, सारा संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद ऐसा है जो सभी दुखों का दमन कर देता है और कल्याण ही कल्याण कर देता है। हे कृपा निधान, अगर आप हमसे उपाय पूछते हैं तो हम अभागे ही कहे जाएंगे। भरत जी ने जिस प्रेम के साथ ये बात कही, उसे सुनकर गुरु वशिष्ठ के हृदय में उनके लिए अनुराग उमड़ पड़ा। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। सकुचई तात कहत इक बाता, अरघ तजहि बुध सरबस जाता। हे पुत्र, बात तो सत्य है, लेकिन तभी जब राम जी की कृपा है। भगवान राम से जो विमुख है उन्हें तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती है। मैं संकोच के साथ एक बात कहता हूँ कि बुद्धिमान लोग जब सब कुछ जाता हुआ देखते हैं तो आधे को ही बचाने पर ध्यान लगाते हैं। तुम कानन कवनऊ दो भाई, फेरहि लखन सिय रघुराई। इस तरह सोचें तो आप दोनों भाई यानी भरत और शत्रुघ्न बन जाइए और भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या लौट चलें। गुरुजी की ये बातें सुनकर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए। जनुजिय राव राम भय राजा, उन्हें ऐसा लगा मानो राजा दशरथ जीवित हो गए हों, भगवान राम अयोध्या के राजा हो गए हों। वहाँ उपस्थित लोगों को इस उपाय में हानि कम और लाभ ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन भगवान की माताओं के लिए स्थिति समान थी। भगवान राम और लक्ष्मण वन में रहें या फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी, दोनों पुत्रों का वियोग तो होना ही है। ये सोचकर वो रोने लगी। भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, जो आपने कहा है वो तो ऐसी बात है मानो संसार भर के जीवों को उनका मन चाहा फल मिल गया हो। कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं तो पूरा जीवन वन में वास करूँगा। मेरे लिए तो इससे बढ़कर सुख कुछ और हो ही नहीं सकता। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा।